नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एम्स स्टॉक्स एकेडमी। तो देखिए, न्यूज़ तो है ही सही। आप लोग को पता है कि मार्केट में न्यूज़ क्या है, ये आप लोगों को छुपा हुआ नहीं है। आप लोग को पता होगा कि मार्केट में क्या है। H1 वीज़ा का हर कोई बात कर रहा है। देखो, हर कोई बात कर रहा है H1 वीज़ा, H1 वीज़ा। अरे H1 वीज़ा हो गया तो क्या हो गया यार? विदेश में काम नहीं करेंगे, इंडिया में करेंगे, अपने अपने देश में काम करेंगे, अपने देश के लिए काम करेंगे, है कि नहीं? बट हाँ, ठीक है। कोई एक सेक्टर है जो आईटी सेक्टर है, तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम तो आएगा। और आईटी का वेटेज ज़्यादा है, निफ्टी में देखोगे तो आईटी का वेटेज ज़्यादा है। अब आईटी का वेटेज ज़्यादा है तो देखो, मौका तो आपको नहीं देगा, क्योंकि वहाँ के एडीआर एडीआर देखोगे, टीसीएस, इन्फी, विप्रो, तो 4-4%, 3-3% गिरे हुए हैं वहाँ पे। तो देखो, H1 वीज़ा का जो खबर है वो इम्पैक्ट तो पड़ेगा मार्केट पे। अब मार्केट में हमें ट्रेड कैसे करना है? देखो, मार्केट गैप डाउन होगा होगा, ये तो सबको लग रहा है ना? बट उतना ही तेज़ी से रिकवरी भी आएगा, ये भी ध्यान रखना कि मार्केट में अब हमें ट्रेड कहाँ से करना है। देखो, ये जो पॉइंट है ना, जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, ये जो देख रहे हो आप, ये वाइट लाइन, ये गन का लेवल है। गन के लेवल को ये अभी तक रिस्पेक्ट कर रहा था, और एक दिन पहले भी, मतलब फ्राइडे को भी इसने इसी लेवल का रिस्पेक्ट किया है। 281 का लेवल है, और 286 के लो लगा के ये ऊपर निकल चुका है। तो 281 के नीचे मार्केट अगर खुलता है, जो कि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है खुलने की, कि 281 के नीचे तो मार्केट खुलेगा ही खुलेगा। तो हमें क्या करना है? हमें वेट करना है। देखो, वेट तो आप, मैं ये ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप 15 मिनट तक वेट करो, है ना, 15 मिनट कैंडल बनने दो तो वे तो आप ट्रेड लेना नहीं। इसी फ्लो में मार्केट अगर 281 को निकालता है नीचे, और कल, मतलब फ्राइडे के क्लोजिंग देखोगे तो ये नियर बाय यही है ना? 27 का क्लोजिंग है, तो हम 25 पकड़ लेते हैं। ये क्लोजिंग, ये आपका स्टॉप लॉस है। दैट्स इट, ये आपका स्टॉप लॉस है और कुछ नहीं है। 281 के नीचे जाएगा मार्केट, ये आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। और हम शॉर्ट के लिए कहाँ जाएंगे? हमारा टारगेट ये होने वाला है। हमारा टारगेट क्या होने वाला है? ये टारगेट, पहला फर्स्ट टारगेट ही हमारा ये होने वाला। उससे पहले कोई टारगेट दिख नहीं रहा है मुझे। 120 या 140 के आसपास का टारगेट बना के रखना। ये वाला पॉइंट जो है ना, 144 का काफ़ी दिन तक रिस्पेक्ट किया था इसने यहाँ पर। तो ये वाला लेवल आप पकड़ के चलो, ये वाला है ना, ये वाला लेवल ही मेरे हमारे काम आएगा। तो यहीं से एक बाइंग आने की पूरे पूरे संभावना है। 25,145 का लेवल हिट करेगा, हो सकता है कल के डेट में ही कर दे ये मार्केट, है ना, कल के डेट में करेगा। इसके नीचे जाएगा। सपोर्ट कहाँ है? ये एक सपोर्ट है, ये ध्यान रखना। ये 120, 118, जो मैंने पहले भी, बहुत पहले इसको बोला हुआ है कि भाई ये अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा, ये लेवल। इसको ब्रेक करेगा दोस्तों, जो कि पॉसिबल नहीं है कि हम थोड़ा आवरली में चल जाते हैं। अभी तो मैंने डेली पे निकाला, तो डेली और आवरली में मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा लेवल का अंतर है नहीं, है ना। चलो, हम तो डेली पे देख लेते हैं। तो इस वीक का जो हमारा पूरा टारगेट रहने वाला है, फाइनल टारगेट ये वाला पॉइंट है ना, ये जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, जो 24,965 या 66 का लेवल पकड़ लो आप, है ना। तो यहाँ से मार्केट की पॉसिबिलिटी है एक रुकने के, रिवर्स लेने के। देखो, मार्केट ऊपर कहाँ तक जाएगा? ऊपर यहाँ रजिस्टेंस है, कहाँ पर है? डबल रजिस्टेंस है। देखो, एक ये रजिस्टेंस है आपका, जो 4 आपको साइड में यहाँ पे नंबर दिख जाएगा, कि रजिस्टेंस हमारा यही बनने वाला है ना, रजिस्टेंस हमारा यही होने वाला है। तो ये अच्छा खासा रजिस्टेंस का काम करेगा। 25,430, ये जो गन के लेवल हैं बहुत। 25,450 जब तक नहीं निकले, जब तक निफ्टी को बाय नहीं करना, ये ध्यान रखना। जब तक तो बाय आपको करना ही नहीं है। बाय करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होएगा होएगा, ये ध्यान रखना। इससे पहले बाय नहीं करना है। बाय करेंगे तो हमारा ये टारगेट आएगा ही आएगा। ऑलमोस्ट 25,600 के आसपास मार्केट हमें हिट होता हुआ नजर आएगा। ये अगले वीक के लिए टारगेट है। देखो, ये फिर हम देखेंगे 965 के नीचे जाता है तो हम देखेंगे भाई क्या करता है फिर मार्केट, है ना। उससे पहले तो हम कुछ नहीं करने वाले हैं। उससे पहले तो हमारा यही टारगेट होने वाला है निफ्टी के लिए। हम निफ्टी की एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी के भी नहीं करने वाले हैं। आपको आईटी सेक्टर में, स्टॉक्स में ये मत सोचना कि भाई वही उसी फ्लो में गिर जाएगा तो हम शॉर्ट कर लें।
उतनी ही तेजी से आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में बाइंग भी आएगा, ये ध्यान रखना है ना। तो आईटी सेक्टर को तो छोड़ दो, कुछ नहीं करना है आपको। मैं एक स्टॉक्स देखो स्टॉक्स बता रहा हूँ, ये आप लोग इसको नोट कर सकते हो, लेवल क्लियर दिख रहा है ना। एक पकड़ना है आपको पॉलीकैब को, है ना, पॉलीकैब को पकड़ लो। पॉलीकैब स्टॉक्स गिरने वाला है, ये ध्यान रखना। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, इस पे आप मत जाओ, है ना। ये लेवल है, लेवल के अकॉर्डिंग इसको गिरना ही चाहिए। तो हमारा कहाँ से इसको देखो, हमारा स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, डेट से, है ना। ये यहाँ पर लेवल है, गन का लेवल है, ये रेजिस्टेंस के काम करेगा। अगर इसको क्रॉस करता है, अगर ये क्रॉस करता है मंडे को 70 पकड़ लो राउंड फिगर में, 7570 के ऊपर निकलता है तो हम बाइंग करेंगे, नहीं तो हम इसको शॉर्ट ही करने वाले हैं, है ना। नहीं तो हम शॉर्ट ही करने, शॉर्ट कहाँ से करेंगे, क्लोजिंग, इस कैंडल का क्लोजिंग, इस कैंडल का क्लोजिंग मतलब 49, मतलब 49 के नीचे हम 45 49 के नीचे हम शॉर्ट करने वाला है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, है ना। इसके नीचे हम शॉर्ट कर देंगे। स्टॉप लॉस हमारा यही होने वाला है 70 71 72 का। तो पहले कैंडल में कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट कैंडल में करना है, क्योंकि पहले कैंडल में तो बहुत सारे बाउंस होते हैं। देखो एफ आई डी आई इनके सबके बाइंग बाइंग पोजिशन बनते हैं, तो उस टाइम पे आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, और ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो हमारा टारगेट क्या होने वाला है, हमारा पहला टारगेट होने वाला है ये वाला, है ना। ये देख लो 7482, ऑलमोस्ट टॉप से 50-60 पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो हमारा पहला टारगेट यही होने वाला है। और सेकंड टारगेट जो होने वाला है हमारा, वीक के लिए बता रहा हूँ मैं, ये वाला है ना, ये वाला टारगेट होने वाला है, ये ध्यान रखना। ये हमारा सेकंड टारगेट होने वाला है, ये पॉलीकैब का। ऊपर जाता है तो भाई कहाँ तक जाएगा, जो कि पॉसिबिलिटी कम है मार्केट में, है ना। तो हमारा 7656 का ऊपर के साइड हमारा टारगेट होने वाला, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। 7 के ऊपर हम बाइंग करेंगे, स्टॉप लॉस हमारा 46 के अराउंड हो जाएगा, है ना। और ऊपर जाएगा तो हमारा टारगेट ये होने वाला है 77, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट और ऊपर निकाल लो आप, है ना। तो मैं एक ही स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, पॉलीकैब की, है ना। यहाँ से नीचे आएगा तो ये दोनों टारगेट, ऊपर दो दो टारगेट, तो पॉलीकैब का ये टारगेट बनने वाला है ना। और एक स्टॉक बता रहा हूँ मैं कि आपको, चोला फिन, चोला फिन, चोला फिन पे नज़र बना के रखना, ये भी गिरेगा, है ना, ये भी गिरेगा, ये ध्यान रखना। वॉल्यूम कैंडल तो बनाया है इसने, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर बाइंग करेंगे, मतलब 1600 के ऊपर इसको बाय करना, 1600 के ऊपर बाय करो। टारगेट हमारा ये रहेगा 1640 के आसपास का, और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 1680 का। नीचे कहाँ तक जाएगा भाई, नीचे हमारा टारगेट ये होने वाला है 1560 और 1520 का, ये टारगेट होने वाले हैं हमारे डाउन साइड के। मैं इसमें लेवल भी मार्क कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो एंट्री कैसे बनाना है पता है, मैंने पहले दो दो स्टॉक्स को बता दिया, बस उसके हिसाब से एंट्री बनाना है ना, उसके हिसाब से ही आपको एंट्री बनाना है। पहले कैंडल को छोड़ दो, दूसरे कैंडल से हमें हरकत में लेना है। अगर हमारा लेवल देखो, ये हमारा हो जाएगा, ये जो क्लोजिंग है ना, 90 के आसपास क्लोजिंग है, 90 के नीचे चलना स्टार्ट करेगा, हम शॉर्ट करेंगे। टारगेट हमारा ये रहेगा, स्टॉप लॉस हमारा 1600 का रहेगा, समझ गए ना। पर इसको काउंट करना है सेकेंड कैंडल से। किससे करना है हमें, सेकेंड कैंडल से। फर्स्ट कैंडल में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें उस पर कुछ करना है, वो है नहीं, ये ध्यान रखना, उस पर हमें कुछ नहीं करना है। तो ये हमारा, अगर ऊपर निकलेंगे तो ये स्टॉप लॉस हो जाएगा, अगर नीचे निकलेगा तो ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। छोटा 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहने वाला है। सेकंड कैंडल से हम काउंट करेंगे और हम बैठ जाएंगे। तो ये दो स्टॉक्स मैंने बताए हैं, देखते हैं मंडे को क्या होता है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, निफ्टी में थोड़ा सा फोकस बना के रखना, गैप डाउन तो होंगे से, मैंने आपको लेवल बता ही दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हो। ओके, तो वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और ये गन लेवल के नंबर है दोस्तों, है ना, ये मैंने अपने आप नहीं प्लॉट किए, एक गन लेवल ऑटोमेटिक प्लॉट करता है।